बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अजीबो गरीब हवाई जहाज के हादसे के मुतालिक बताने जा रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये हादसा रशियन इंटरनेशनल एयरलाइन के एक जहाज के साथ पेश आया। 23 मार्च 1994 रशिया की फ्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग उड़ने के लिए तैयार थी। इस रशियन जहाज में 75 लोग सवार थे, जिसमें 63 लोग मुसाफिर थे और 12 लोग जहाज के मेंबर थे। मुसाफिरों में ज्यादातर लोग बिजनेसमैन शामिल थे। इनका ताल्लुक हांगकांग और ताइवान से था। ये लोग रशिया में अपने कारोबार को फैलाने के लिए आए हुए थे और अब अपने मुल्क वापस जा रहे थे। जहाज के कैप्टन पायलट का नाम अलेक्जेंडर डेरेआफ था। जहाज के दूसरे पायलट का नाम यूरोसल था। जहाज कॉकपिट में एक और पायलट था जो कि फर्स्ट ऑफिसर था। यूरोसल फ्लाइट में अपने 2 बच्चे भी लेकर आया हुआ था, जिसमें इसका 12 साल बेटा और 16 साल बेटी शामिल थी। लड़के का नाम एल्डोर था और लड़की का नाम याना था। यूरोसल एक इंतहाई तजर्बाकार और माहिर पायलट था और ये जहाज भी सिर्फ 2 साल पुराना था। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने प्यारों को मिलने को बेचैन थे। जहाज की उड़ान भरने के 4 घंटे बाद जहाज के कैप्टन अलेक्जेंडर डेरेआफ ने ब्रेक लेने का फैसला किया। ये एक नॉर्मल सी ब्रेक थी जो हर पायलट फ्लाइट के दौरान लेता है। कैप्टन डेरेआफ के ब्रेक लेने के बाद यूरोसल ने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया और फर्स्ट पायलट इसका दूसरा ऑफिसर बना दिया गया। हमने आपको पहले बताया कि यूरोसल जहाज में अपने 2 बच्चे लेकर आया था। उसने फैसला किया जहाज के कॉकपिट में अपने दोनों बच्चों को लेकर आएगा और इन्हें दिखाएगा कि जहाज कैसे चलता है। दोनों बच्चे कॉकपिट में आ गए। उसने अपनी बेटी याना को अपनी सीट पर बिठा दिया और उसे जहाज का कंट्रोल कॉलम पकड़ने को कहा। ये कानून के खिलाफ था, हालांकि जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा था। ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि जहाज के कंट्रोल को सेट कर दिया जाता है और जहाज को हवा में कंट्रोल करने के लिए जहाज को पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। जहाज ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रहा होता है। पायलट इस वक्त मौसम और जहाज के दूसरे सिस्टम पर तवज्जो दे रहे होते हैं। जहाज ऑटो पायलट पर था, इसलिए पायलट यूरोसल ने बेफिक्र होकर अपनी सीट पर अपनी बेटी को बिठा दिया और जहाज का कंट्रोल कॉलम पकड़ा दिया। याना ने अपने वालिद पायलट यूरोसल से पूछा कि क्या मैं कंट्रोल कॉलम हिला सकती हूँ। चूंकि जहाज ऑटो पायलट पर था तो कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसलिए यूरोसल ने अपनी बेटी को कहा, हाँ तुम हिला लो, लेकिन किसी बटन को मत छेड़ना। इस वक्त मुसाफिरों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पायलट की सीट पर एक 16 साल बच्ची बैठी हुई है और इनके साथ क्या होने जा रहा है। याना कंट्रोल कॉलम को मोड़ने की कोशिश करती रही। इसके बाद वो इसकी सीट से उड़ गई। याना के बाद यूरोसल का बेटा एल्डोर सीट पर बैठ गया और कंट्रोल कॉलम को हिलाने लगा। यूरोसल ने अपने बेटे को कहा, चलो जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ते हैं, और इस बच्चे ने कंट्रोल कॉलम को लेफ्ट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जहाज ऑटो पायलट पर था और जहाज का कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसलिए कंट्रोल कॉलम लेफ्ट साइड पर ही नहीं घूमा। अब इसलिए इस बच्चे ने कंट्रोल कॉलम को राइट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। ये 30 सेकंड तक कंट्रोल कॉलम को राइट साइड पर ही घुमाता रहा। जहाज के कंट्रोल कॉलम को 30 सेकंड तक मुसलसल राइट साइड पर घुमाने से जहाज के कंप्यूटर ने जहाज को ऑटो पायलट से निकालकर मैनुअल कंट्रोल पर डाल दिया। यानी अब जहाज खुद नहीं उड़ रहा था, बल्कि पायलट के कंट्रोल में आ गया था। जहाज के सिस्टम में एक लाइट भी जल पड़ी थी जो कि वार्निंग थी कि जहाज अब मैनुअल कंट्रोल में चल रहा है। यूरोसल और दूसरे पायलट ने ये वार्निंग नोटिस ही नहीं की। इनको पता ही नहीं था कि जहाज अब इनके कंट्रोल में नहीं है। इधर एल्डोर जहाज को राइट साइड घुमाता रहा और जहाज अब इसी तरफ मुड़ना शुरू हो गया। जहाज की सीट पर अब भी यूरोसल का 12 साल बेटा बैठा हुआ था। जहाज इतनी तेजी से घुमा के यूरोसल और उसको पायलट को कुछ समझ ही नहीं आया कि इनके साथ क्या हो रहा है।
اب جہاز اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ دونوں پائلٹ نے فوراً خطرے کا احساس کیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن جہاز نہایت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر مسافروں کو احساس ہو رہا تھا کہ جہاز کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گیا۔ جہاز 14,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ گیا۔ دونوں پائلٹ نے تقریباً 2 منٹ تک جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا اور آخرکار رشیا کے پہاڑی علاقوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ افسوسناک طور پر جہاز کا کوئی مسافر زندہ نہ بچ سکا۔ جہاز کے ملبے سے ملنے والی وائس ریکارڈر یعنی بلیک باکس سے کیپٹن اور اس کے بچوں کی ساری باتیں بھی سنی گئیں، اور بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ جہاز کے کورپٹ میں کیا ہوا تھا۔ اس جہاز کے تباہ ہونے کی وجہ سن کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ اس کا کنٹرول ایک 12 سالہ بچے کو دے دیا گیا، اور اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ثابت ہوا۔ آج بھی اس حادثے کو کڈ ان دی کورپٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔